हाँ, सचमुच मेरे प्रिय परमेश्वर हमारे बीच में है और हमारे मध्य में फिर रहा है, घूम फिर रहा है। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उसके वचन में उसने कहा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, वो हमारे बीच में उपस्थित है और हमारे बीच में वो काम कर रहा है। आमीन, हालेलुया। एक एक को वो टच कर रहा है सुंदर आराधना के लिए, परमेश्वर की हुजूरी में ले जाने के लिए। हमारे परिवार के लोगों ने यहाँ हमें मदद किया है कि हम परमेश्वर के हुजूरी में जाके और उसके उस पवित्र स्थान में हम जाने वाले हो सके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे और मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ वही वाचा के संदूक के विषय में आज बात करने जा रहा हूँ। परमेश्वर ने मूसा को बताया था कि ये वाचा का संदूक तुम बना देना। पहले परमेश्वर की हुजूरी जो थी आदम और हवा के साथ में, हर रोज वो शाम को आता था उनके बीच में, उनसे मुलाकात करने के लिए, और उनसे आके वो भेंट करता था, उनसे वो मुलाकात करता था। और परमेश्वर की दिल की इच्छा थी और है कि वो हमसे आके मुलाकात करे, हमसे वो बातचीत करे, हमसे वो वार्तालाप करे। शुरू से ही इच्छा उसकी थी, इसीलिए उसने मनुष्य को बनाया था और हर रोज हर दिन वो उनसे मुलाकात करने आता था। लेकिन बलवा करने के कारण परमेश्वर से मनुष्य क्या हो गया, दूर हो गया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर से वो दूर होने के कारण परमेश्वर की जो इच्छा है उनके जीवन में वो अनुभव ना करने पाए। लेकिन खुद परमेश्वर उनके बीच में आके उनसे बीच बीच में आके उनसे वार्तालाप करता था। किसी धर्मी जन के, कोई धर्मी जन उसको जो मिलता था उनसे वो वार्तालाप करता था। नूह से उसने वार्तालाप किया, अब्राहम से उसने वार्तालाप किया, याकूब से, इसाक से उसने वार्तालाप किया। हाँ मेरे प्रिय, वो हमारा परमेश्वर है जो हमेशा अपने बच्चों के साथ वो मिलना चाहता है, हमेशा अपने बच्चों के साथ वो बातचीत करना उसको पसंद है। हालेलुया। वो आज भी हमसे बात करना चाह रहा है। क्या हम उससे बात करने के लिए तैयार हैं? क्या हम उससे मुलाकात करने के लिए तैयार हैं? हाँ मेरे प्रियो, जब मूसा से वो परमेश्वर जब बात कर रहा था तो उसको अकेले में वो बुलाता था, उस पहाड़ों के ऊपर वो बुलाता था और वहां आके मूसा उससे क्या करता था, बात करता था। परमेश्वर और मूसा की मुलाकात जो थी वो पर्वत के ऊपर होती थी और परमेश्वर उस समय चुने हुए लोगों से ही बातें करता था। लेकिन उसको लगा अब मैं अकेले से नहीं, मैं अकेले रहना नहीं चाहता हूं, मैं एक व्यक्ति से बात करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं उनके बीच में, उनके मध्य में रहना चाहता हूं। इसलिए उसने मूसा को बताया कि तू वाचा का संदूक को बना देना और मैं उसके ऊपर आके ठहर जाऊंगा, मेरी महिमा उसके ऊपर आके ठहर जाएगी, मैं आप लोगों के बीच में आके ठहर जाऊंगा। और जब मूसा को उसने बताया, उसने ये कहा, मैं जो पढ़ रहा हूं निर्गमन 25 का 22 में से पढ़ रहा हूं, मैं उसके ऊपर रहकर तुमसे मिला करूंगा और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। आमीन, हालेलुया। उसने वाचा का संदूक इसीलिए बनाया था कि जो इस्राएलियों की आज्ञा देना है, जो इस्राएलियों को मेरे को कहना है, वो मैं आपको मैं उस पहाड़ के ऊपर नहीं बुलाऊंगा, मैं एक अकेला आपको नहीं बुलाऊंगा, लेकिन मध्य में सभी लोगों के बीच में उस वाचा के संदूक के ऊपर मैं ठहर जाऊंगा और वहां से मैं आपसे वार्तालाप करूंगा। आपको क्या करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे उस देश में हमको पहुंचना है जिस देश के लिए परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की थी। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वो वाचा का संदूक को बनाया गया था और परमेश्वर उनके बीच में रहता था, परमेश्वर उनके मध्य में रहता था।
और परमेश्वर जो भी आज्ञाएं देनी रहती थी वो वहां उसके ऊपर से वो उनको देता था। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा थी उनके बीच में रहने की। और इजरायली जहां जहां गए, उस जंगल में जितने साल वो रहे, 40 साल, परमेश्वर उनके बीच में रहा। जैसे यरदन नदी पार कर दी है, परमेश्वर उनके बीच में था। वाचा का संदूक याजक लेके उस यरदन नदी को उसने पार कर दिया। परमेश्वर उनके आगे आगे चलता था, परमेश्वर उनके पीछे पीछे चलता, पर कि परमेश्वर उनके बीच में था। अब जब प्रतिज्ञा के देश में वो पहुंच गए, यरीको शहर में जब वो पहुंच गए, वो यरीशो की शहर जो थी, शहर पना थी, इतनी मोटी थी, उनको वहां पर प्रवेश करने ना मिला। लेकिन जब वाचा का संदूक लेके उन लोग वहां पे उस दीवार को चक्कर काटे, 7वें दिन 7 बार चक्कर काटे, तो वाचा का संदूक उनके आगे आगे चलता था, उनके बीच में चलता था। तब उन लोगों ने जोर से आवाज करी और वो शहर का शहर पना गिर गया। आमीन, हालेलुया। ये क्यों संभव हो गया? ये इसीलिए संभव हो गया क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ में थी। परमेश्वर का वचन हमें कहता है उसकी दीवार इतनी चौड़ी थी कि उसमें 36 रथों एक साथ दौड़ सकते थे, और करीब करीब 15 फीट ऊंचे की थी। इतनी ऊंची थी, 15 फीट करीब ऊंची थी, और इस चौड़ाई में बहुत ही बड़ी थी। वो किसी मनुष्य के ताकत से ये होना संभव नहीं था। लेकिन परमेश्वर को जो लेके वो लोग आगे चले, परमेश्वर की उपस्थिति को लेके उन लोग आगे चले, और परमेश्वर के आदेश के अनुसार उन लोगों को करने पाए, तो वो शहरपना जो है वो गिर गई। आमीन, हालेलुया। उसकी दीवार जो है वो टूट के गिर गई और वो यरीको में प्रवेश करने वाले हो सके। मेरे प्रियो, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पे जय है। आमीन, हालेलुया। जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पे छुटकारा है। जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पे परमेश्वर सब चीजों से उनको संभाल के रखता है। हाँ मेरे प्रियो, उसकी उपस्थिति ही काफी है। आज हम देखो तो हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति ही काफी है। जहां जहां उसकी उपस्थिति है, और जिसकी उपस्थिति में उसका डर और भय मानते हुए हम कुछ काम करते हैं, तो परमेश्वर हमको उस जगह पे, जिस जगह पे हम काम और हाथ लगाते हैं, उस जगह पे परमेश्वर हमको आशीष देता है। हाँ मेरे प्रियो, ये जहां जहां गए, जिस युद्ध करने वो गए, फलिस्तियों के विरुद्ध में वो युद्ध करने चले गए, वहां पे परमेश्वर ने उनको जय दिलाया। बड़ी सैन्य लेके नहीं जाते थे, हालांकि उनके दुश्मन उनके बहुत ज्यादा होते थे, फिर भी जहां परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे, जहां वे वाचा का संदूक वहां पे था, वहां पे उनको जय को मिलता था। मेरे प्रियो, एक बार ऐसा हो गया, इजरायली लोग फिलिस्तियों के विरुद्ध में लड़ाई झगड़ा करने गए, और वो लोग वाचा का संदूक को लेके नहीं गए। और वाचा का संदूक जब बनाया था तो उसने, परमेश्वर ने मूसा से ये कहा था कि जो कुछ मैं आपसे बातें करना हूं, मैं उसके ऊपर से होके करूंगा। मैं आपको आज्ञा, जो भी आज्ञा देना है, मैं उसके ऊपर से आके करूंगा। लेकिन इन लोगों ने ना उनकी सलाह ली, वाचा के संदूक के पास नहीं गए, ना तो उस याजकों के पास गए कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है। लेकिन अपने बल से वो फिलिस्तियों की आड़ में, फिलिस्तियों के विरुद्ध में वो लड़ाई झगड़ा करने चले गए। लेकिन मेरे प्रियो, वो लोग हार गए। वहां पे वो हार गए और दौड़ के वापस आ गए। फिर उनको याद आया, हाँ वो वाचा का संदूक को हमको लेके जाना है, जो दूसरे जगह पे था। तो वहां जाके वो वाचा के संदूक लेके आए। लेकिन उन लोगों ने वाचा के संदूक में जाके या याजकों के सामने जाके ये नहीं पूछा कि हमें क्या करना है, लेकिन उनको मालूम था कि वाचा को संदूक लेके आना है। लेकिन उनके गर्व के, अब हम हार गए तो वाचा को संदूक को लेके, मैं परमेश्वर की दूसरी प्रायोरिटी देने की कोशिश करने लगे और वाचा को संदूक को लेके आ गए और युद्ध में चले गए। फिर भी वो वहां पे हार गए, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर या वाचा के संदूक के सामने जाके नहीं पूछा था कि हमें कैसे जाना है। उनसे उन्हें सलाह नहीं ली थी, उनसे पूछा नहीं गया था। अपनी बुद्धि से वो लोग लड़ाई
झगड़ा करने चले गए थे। और मेरे प्रियो ऐसा हो गया, ये वाचा के संदूक लेके वो फिलिस्तीनियों के बीच में गए वहां पे लड़ाई झगड़ा करने के लिए, लेकिन ये लोग हार गए और वाचा का संदूक को फिलिस्तीनी लोग लेके अपने देश में चले गए, अपने गांव में चले गए, अपने शहर में चले गए। कितनी भयानक बात है। जो वाचा का संदूक जो परमेश्वर की हुजूरी को दर्शाता है, जो वाचा का संदूक उसकी उपस्थिति को दर्शाता है, वो इस्राएलियों के बीच में से उठ गया है। वो लोग रोने लगे, परमेश्वर की छाया हमारे ऊपर से उठ गई है। और करीब करीब 7 महीने वो फिलिस्तीनियों के देश में वहां रहा। लेकिन जहां जहां वो वाचा का संदूक वो फिलिस्तीनियों के देश में वहां रहता था, वहां पे वो उनकी देवी देवताओं को वो नाश करता था। उनके ऊपर वो उपद्रव आते थे, उनके ऊपर बीमारियां आती थी, उनके ऊपर नाना प्रकार के कष्ट और दुख आने लगे। तो उन लोग फिलिस्तीनियों ने भी सोचा, भैया ये वाचा के संदूक के कारण हमारे ऊपर ये नाश आ रहा है, हमारे ऊपर विपरीत जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्यों ना हम इसको वाचा का संदूक को फिर से वापस दाऊद नगर में पहुंचाया जाए। तो उन लोगों ने ऐसा करा कि वे वाचा का संदूक को दाऊद नगर में पहुंचाने की कोशिश करी और बैलगाड़ी पे रख के उसको वाचा को संदूक को बैलगाड़ियों को हाँक दिया। और वो वहां से पे आके कई साल वो अबीनादाब के घर पे रहा। अबीनादाब के घर पे वहां पे रहा वाचा का संदूक। फिर जब तक साउल राजा था तब तक उसने वाचा के संदूक के बारे में ज्यादा इच्छा नहीं रखी। लेकिन जब दाऊद राजा बना, दाऊद को मालूम था वाचा के संदूक के बारे में, उसने सुना था। तो उसने पता किया ये वाचा का संदूक कहां है। तो उसको पता चला कि वो अबीनादाब के घर पे है। तो उसने अपनी सेना को लेके वहां चला गया और वहां से वो दाऊद नगर में ले आना चाह रहा था। जब वो वाचा का संदूक जो है अबीनादाब के घर से निकले, तब हम पढ़ते हैं 2 शमूएल 6:6 में से पढ़ेंगे अपन। जब ये नाकोन के किलियान तक आए, मतलब जब ये अपने दाऊद और उसका जो सेना जी थी, जी उसके याजक लोग उसके साथ गए थे, वे लोग सब क्या कर दिए, उसको वाचा को संदूक को बैलगाड़ी पे रख के उसको दाऊद नगर में ले जाने के लिए सोचने लगे। और जब वे नाकेन के खलियान तक आए, तब ऊजा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। जब बैलों ने ठोकर खाई तो क्या कर दिया, ऊजा ने अपना हाथ वो परमेश्वर के संदूक को रोकने के लिए, गिरने से बचाने के लिए उसने हाथ को बढ़ाया। आगे कहता, तब यहोवा का कोप ऊजा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। हाँ मेरे प्रियो, ये ऊजा जो था वो अबीनादाब का पुत्र था। ये अबीनादाब के घर पे ये वाचा का संदूक था, इतने सालों तक वहां पे रहा था और वो उनकी सेवा शायद कर रहा होगा। लेकिन जब ऊजा ने हाथ को बढ़ाया वाचा को संदूक को रोकने के लिए, गिरने से बचाने के लिए, तो परमेश्वर का कोप भड़क उठा। क्या कारण हो सकता है मेरे प्रिय? मैं समझता हूं ये इसीलिए हुआ होगा, जब अबीनादाब के घर पे वो वाचा का संदूक था तो शायद हो सकता है ऊजा ने उसको उतना मान और सम्मान नहीं दिया होगा। ऊजा ने जिसकी उसकी रखवाली करनी थी, जैसे उसको मान और सम्मान उसको देना था, उसने नहीं रखा होगा। और ये लोगों के सामने, दाऊद के सामने, याजकों के सामने जब बैलों ने ठोकर खाई तो उसके रोकने के लिए हाथ बढ़ा दिया। भाई कितना मैं उसका चिंता कर रहा हूं ये दिखाने के लिए उसने हाथ को बढ़ाया, ढोंग करने लगा वो। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पे हमें कहता है 6:7 में, तब यहोवा का कोप ऊजा पर भड़क उठा और वो वहां पर ही मर गया। मेरे प्रियो,
परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर का जहां पे उपस्थिति है, जहां परमेश्वर उपस्थित रहता है, उसको हम आदर और मान देना चाहिए, नहीं तो उसका कोप जो है भड़क उठेगा। आगे हमको कहता है यहां पे, तब दाऊद अप्रसन्न हुआ। अप्रसन्न हुआ। दाऊद बोल रहा है, यार मैं तो अच्छे काम करने के लिए, उसको अच्छी जगह पर ले जाने के लिए, उसको वाचा को संदूक को ले जाने के लिए मैं तो आया था, लेकिन यहां क्या हुआ, ऊजा तो मर गया। इसलिए दाऊद ने भी अपना मन बदल दिया, इसलिए कि यहोवा ऊजा पर टूट पड़ा था और उसने उस स्थान के नाम पेरुसूजा रखा। यह नाम आज तक के दिन के विद्यमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, यहोवा को संदूक मेरे यहां कैसे आए, मैं कैसे ले जा सकता हूं यहोवा का संदूक। इसलिए दाऊद ने यहोवा का संदूक अपने यहां दाऊदपुर में न पहुंचाना चाहा, परंतु गतवासी अबेदेदोम के यहां पहुंचाया। कहां पहुंचाया? गतवासी अबेदेदोम के यहां पहुंचाया। यहोवा का संदूक गतवासी अबेदेदोम के घर 3 महीने रहा और वहां पे पर यहोवा का वाचा का संदूक जो था, यहोवा का संदूक भी कहता है, वो गतवासी अबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा। दाऊद ने सोचा, मैं इसको मैं कैसे ले जाऊं, जरा सी कुछ गलती हो गई, उसने उसको मार डाल दिया, मैं इसको कैसे ले जा सकता हूं। इसलिए उसने क्या कर दिया, भैया इससे बचे रहो तो अच्छा है। तो उसने क्या कर दिया, गतवासी अबेदेदोम के यहां उसने उसको वाचा का संदूक को ठहरा दिया। लेकिन मेरे प्रियो, यहां तो सुनने वाली बात है, यहां ध्यान देने वाली बात है, यहां हमको एकदम से ध्यान देना है आगे क्या हुआ है। और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। आमीन, हालेलुया। यहां परमेश्वर का वचन कहता है, और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। उससे पहले वो अबीनादाब के घर पे था, उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा है कि उसको आशीष दी कि नहीं दी। उससे पहले वो फिलिस्तियों के राज्य में था, लेकिन हम उसके जरूर वहां पे हम देखते हैं उसके कारण वहां पे उनको श्राप आया। अबेदेदोम के घराने में हमको कुछ नहीं बता रहा है कि उसको आशीष मिली कि नहीं मिली, लेकिन हम एक चीज हम जरूर देखते हैं, उसका पुत्र जो था ऊजा वो मर गया। लेकिन वाचा का संदूक जो है ओबेदेदोम, गतवासी निवासी जो ओबेदेदोम था, उसके यहां रखा और 3 महीने में परमेश्वर ने उसको और उसके परिवार के सभी जन को आशीषित किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, जहां परमेश्वर के वचन को, जहां परमेश्वर की उपस्थिति को, जहां वाचा के संदूक को आदर, मान और सम्मान देते हैं, वहां पे आशीष को मिलती है। 3 महीने में ऐसे क्या चमत्कार कर दिया ओबेदेदोम ने कि परमेश्वर ने उसको आशीष दी। और उसकी आशीष जो थी उस तक नहीं रही, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आगे कहता है, तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। आमीन, हालेलुया। यहां पे हम देखते हैं कि वो सिर्फ ओबेदेदोम को ही पता नहीं चला कि मेरे वाचा के संदूक के कारण मुझे आशीष मिला, लेकिन सब लोगों को पता चलने लगा। तब जाके दाऊद को किसी ने बताया, दाऊद को लोग जाके बताने लगे कि वाचा का संदूक जो आपने ओबेदेदोम के घर पे रखा था, उसके कारण परमेश्वर ने उसको आशीष दी। तो दाऊद ने सोचा, मैं फिर से उसको लिया। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम घर से दाऊदपुर आनंद के साथ पहुंचाया। तब दाऊद ने जाके वाचा का संदूक को दाऊद नगर में पहुंचा दिया। मेरे प्रियो, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, वाचा का संदूक दर्शाता है परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की हुजूरी। परमेश्वर वहां पे उपस्थित रहता है और वहीं से तो वो मार्गदर्शन करता है और उसी के मार्गदर्शन के अनुसार हम चलेंगे। परमेश्वर मेरे प्रियो सचमुच आशीष देने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। और इतनी आशीष नहीं है कि आप तक वो सीमित रहे, लेकिन परमेश्वर आपको इतनी आशीष देने जा रहा है, इतनी आशीष देने जा रहा है
कि लोग तक उस आशीष को देखने और चखने वाले हो सकेंगे। आमीन। आप जो इतनी आशीष से बन जाएंगे कि लोग देख के कहने लगेंगे, अरे उसको तो परमेश्वर ने इतनी आशीष दी। दाऊद तो जल गया भैया, उसको ओबेदेदोम को आशीषित किया वाचा के संदूक के कारण, चल हम उसको ले आते हैं। हाँ मेरे प्रियो, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां परमेश्वर की हुजूरी है, वहां पे आशीष है। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों के पास एक वचन को और रखना चाहता हूं, और वो है 1 कोरिन्थियों 3:16। 1 कोरिन्थियों 3:16। और वो इस प्रकार कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? मेरे प्रियो, वो वाचा का संदूक क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में निवास करता है? वाचा का संदूक मेरे प्रियो, तुम परमेश्वर की उपस्थिति को ले जा। परमेश्वर आपके अंदर है, परमेश्वर आपके अंदर उपस्थित है। आप परमेश्वर के मंदिर हो, आप वाचा के संदूक हो मेरे प्रियो। आज जहां वाचा का संदूक है, वहां पे हमने क्या देखा था? वहां पे आशीष को देखा। आप आशीषित हो। आशीष के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, आप ऑलरेडी आशीषित हो, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की हुजूरी आपके अंदर है। आप परमेश्वर में, परमेश्वर आपके अंदर है। वाचा का संदूक आप, और आपके कारण ये वाचा के संदूक, परमेश्वर को, यीशु मसीह को आपने उद्धार करता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया। उस दिन वो आपके जीवन में आ गया और उसकी आत्मा आपके अंदर रहता है। आप वाचा के संदूक हो। आज जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां पे आशीष है। आप आशीषित हो। आमीन, हालेलुया। क्या आप कह सकते हैं? बोलो, मैं आशीषित हूं। बोलो, मैं आशीषित हूं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे अंदर है। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर यही तो चाहता था शुरू से, कि मैं उनके बीच में रहूं, उनके मध्य में रहूं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, हमारे मध्य में नहीं है, लेकिन वो आज हमारे अंदर है मेरे प्रियो। परमेश्वर जो उसने आदम की वाटिका में जो शुरू काम किया था, वो आज हमारे अंदर आके वो बसने लग गया। हमसे वो मुलाकात करना चाहता है, रोज हमसे वो बातें करना चाहता है। परमेश्वर और किधर नहीं है मेरे प्रियो, इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर है। आप परमेश्वर के मंदिर, आप वाचा के संदूक, परमेश्वर उसमें से बैठ के आपसे को बताएगा कि मुझे क्या करना है और लोगों को क्या बताना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? क्या परमेश्वर को धन्यवाद करो? परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज आप कहीं और नहीं रह रहा है, आज मेरे हृदय में आप रह रहे हैं, मेरे अंदर है, मेरे अंदर आप प्रवास कर रहे हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद 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 देते हैं आज के दिन के लिए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस आज के वचन के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें आपका मंदिर बनाया और आपकी आत्मा आज हमारे अंदर वास कर रहा है। और जहां जहां आपका उपस्थिति है, जहां जहां आपकी हुजूरी है, वहां वहां पे जय है, वहां स्वतंत्रता है, वहां छुटकारा है और वहां पे आशीष है। जैसे आपने ओबेदेदोम को आशीषित किया और इतना आशीषित किया कि आजू बाजू के लोग कहने लगे कि उस वाचा के संदूक के कारण वो आशीषित हुआ है। हाँ पिता परमेश्वर,
आप हमारे मध्य में हैं, आप छूटा नहीं है, आप हमारे अंदर है। हमारे जीवन को ऐसे आशीष लोगों तक देखने वाले हो सके कि हमारे जीवन में आशीष देख के लोग कहने वाले हो सके, परमेश्वर सचमुच इनके बीच में। ऐसी प्रार्थना मैं करता हूं पिता परमेश्वर, जो एक एक ये वचन को सुन रहे हैं, जिसको आप हाथ लगा रहे इस समय पिता परमेश्वर, उनके जीवन में ऐसी आशीषें दिखने पाए कि सचमुच लोग कहने वाले हो सके। हाँ पिता, हम जानते हम आशीषित है, क्योंकि जिसके पास पुत्र है उसके पास सब कुछ है, लेकिन लोग देखने वाले हो सके हमारे जीवन में से। इस प्रार्थना को मैं मांगता हूं, लोगों को आश्चर्य होने वाले हो सके, और वो लोग कहने वाले आपके कारण हम आशीषित हैं, ताकि वो आपको भी देखने वाले हो सके, जलन से आपको भी वो अपने अंदर में लेने वाले हो सके। इस प्रार्थना को मैं मांगता हूं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। आमेन और आमेन। प्रभु आप लोगों को सबको आशीष दे। आमेन।